अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं जाहिद खान एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के यूनिट नंबर 12 जिसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और डिटेल में वन बाय वन न्यूमेरिकल को देखेंगे। मगर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास 10 फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर किसी भी न्यूमेरिकल चैप्टर के न्यूमेरिकल को वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो कन्वेक्स मिरर से डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और जो इमेज बन रही है वो है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इमेज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। और एक चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी और इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो बनेगी वो हमारे पास रियल इमेज होगी। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये वर्चुअल इमेज है। और व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो हमने फोकल लेंथ फाइंड करना है। हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और इमेज डिस्टेंस गिवन है। तो अब हम चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। इमेज डिस्टेंस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो है फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो है मिरर फार्मूला। तो यूजिंग मिरर फार्मूला और मिरर फार्मूला हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें अब ये जो p है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q जो है ये इमेज डिस्टेंस। इमेज चूँकि वर्चुअल है तो हम वर्चुअल इमेज के लिए फिर q जो है इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहाँ आप मेंशन करें कि एज इमेज इज वर्चुअल, as the image is virtual, therefore q is negative, therefore q is negative। तो अब यहाँ पर q के साथ हम माइनस का साइन पुट कर देंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/p और इसके साथ जब q के साथ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -1/q। अब वैल्यूज पुट कर दें स्टूडेंट्स। तो 1 डिवाइडेड बाय p की वैल्यू हमें 10 गिवन है माइनस q की वैल्यू जो है ये 5 गिवन है। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास 10 और 5 का एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 1 टाइम्स 10 तो वो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ार 1 आ जाएगा, माइनस 5 2 टाइम्स 10 तो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 कर लें तो स्टूडेंट्स ये आता है जी -1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 1/f जो है ये -1/10 के इक्वल आ गया। हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें, ये f ऊपर चला जाएगा और 10 भी। तो हमारे पास f की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स -10 और इसके साथ हम यूनिट सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि हमें p और q भी सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इज इट? तो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि जो एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो ये हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है कनकेव मिरर से। ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और हमें फोकल लेंथ जो है वो गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक इमेज, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड का मतलब है कि इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है क्यू,
और हाउ हाई इज़ इट, इमेज की जो हाइट है वो भी फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हाइट है जिसको हम एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। फोकल लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर। दो चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, एक है इमेज डिस्टेंस क्यू और एक इमेज हाइट एच आई। तो इस सबसे पहले जब हम फाइंड करेंगे इमेज डिस्टेंस, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स मिरर फार्मूला का। तो यूजिंग मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला हाँ हम अभी पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, 1/p इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 1/q आ जाएगा। 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1/f की वैल्यू हमारे पास 16, तो 1/16 माइनस 1/p की वैल्यू हमारे पास है 10.5, तो ये 10.5 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये 10.5 को अगर ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पॉइंट के नीचे हम 1 लगा देते हैं और पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक ज़ीरो। तो ये जो 10 है अगले स्टेप में ये ऊपर आ जाएगा, इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे कि 1/q इक्वल्स टू 1/16 माइनस, अब ये पॉइंट जब ख़त्म हो जाएगा तो ये 10 नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर आ जाता है, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय ये 105 हो जाएगा। अब ये 2 ज़ार और 5 21 ज़ार, तो ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है 1/16 माइनस 2/21। अब यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यूज़ का 16 और 21 का, तो इसका एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा 336। अब यहाँ जो 16 है, 16 कितने ज़ार, 336 ये होता है 21 ज़ार, तो 16 21 ज़ार, तो 21 इस 16 के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही आ जाएगा, माइनस का साइन। अब 21 16 ज़ार 336, तो 16 इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 16 2 ज़ार ये 32। अब 21 माइनस 32 ये हमारे पास -11 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 336। अब स्टूडेंट्स जब हम क्यों हमने फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल लेंगे दोनों तरफ वैल्यूज़ का। रेसिप्रोकल में नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो ये क्यों ऊपर चला जाएगा, और अगर नीचे 1 हो तो नहीं लिखते, तो क्यू इक्वल्स टू ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 336 डिवाइडेड बाय 11 और साथ में ये माइनस का साइन। अब चूंकि स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करने से ये आ जाएगा -30.54। तो ये साथ में हमें बाकी एफ और पी सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसके साथ भी सेंटीमीटर लगाएंगे। अब यहाँ पर ये माइनस का साइन हमें डायरेक्शन बताता है। क्यों नेगेटिव होता है, ये उस केस में होता है जब इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज होती है। तो हमें यहाँ पर जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ आप लिखें कि कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड। देयरफॉर ये माइनस फिर हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यू इक्वल्स टू 30.54 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो इमेज डिस्टेंस है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट में जो इमेज हाइट है वो कैलकुलेट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने इमेज हाइट फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। इमेज हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, जो कि हमने फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट हाइट ये एच नॉट से इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस को हम क्यू से डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पी से।
तो अब यहाँ हमने एच आई की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो ये एच नॉट डिवाइड में है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एच आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू एच नॉट। अब इन तीनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्यू अभी हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 30.54 आई है, डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू गिवन है 10.5, मल्टीप्लाई बाय एच नॉट, ये भी गिवन है 30। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आ जाए उसको 10.5 से डिवाइड करवाएं, तो हमारे पास ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 87.26। तो ये हमारे पास इमेज हाइट आ गई, और ये इसकी जो यूनिट है ये भी सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें हमें कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज है वो दोनों सेम हाइट है उनकी, यानी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर इक्वल गिवन है। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो हमने फाइंड करना है फोकल लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं जी गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, जिसको हम पीछे रिप्रेजेंट करते हैं 20 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस ये हमें गिवन तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमें कह दिया गया है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट इक्वल है, तो जब हाइट इक्वल है तो इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, तो यहाँ पर हम इमेज डिस्टेंस भी इसमें 20 ही पुट करेंगे। तो फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला का, यूजिंग मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूले में हमारे पास ये यहाँ पर 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ये होता है जी। अब यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 1/p की वैल्यू 20 प्लस ये q की वैल्यू भी 20। अब 20 और 20 इनका एलसीएम हमारे पास 20 आ जाएगा, सेम वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम भी यही आएगा 20। और इस केस में जब यहाँ दोनों डिनोमिनेटर में 20 मौजूद हैं, तो हम सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 1, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 1/f इक्वल्स टू 2/20। अब इनको कैंसिल कर दें, 2 1 जार 2 10 जार, तो 1/f ये इक्वल ये आ रहा है जी 1/10 के, रेसिप्रोकल लेंगे तो f इक्वल आ जाएगा 10 के। तो हमारे पास जो है f की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, और इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.4, इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर behind the mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of the mirror. Is the mirror concave or convex? तो स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है कि फोकल लेंथ फाइंड करें मिरर का, जिसके लिए हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो दी हुई है 5.66 सेंटीमीटर, और साथ में ये बता दिया गया कि ये जो इमेज है ये बिहाइंड द मिरर बन रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमें गिवन है 34.4 सेंटीमीटर। हमने ये भी साथ में बताना है कि क्या ये मिरर जो है ये कनकेव है या कन्वेक्स है। तो उसके लिए चलते हैं स्टूडेंट्स गिवन डाटा की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस गिवन है, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास 5.66 सेंटीमीटर गिवन है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ये गिवन है 34.4 सेंटीमीटर। हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी, तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूले को। तो यूजिंग मिरर फार्मूला, तो 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गिवन न्यूमेरिकल के अंदर हमें ये बताया गया कि जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर है, और एंड पे हमसे पूछा गया कि आपने ये भी बताना है कि
ये जो मिरर है ये कनकेव है या कन्वेक्स है। तो पिछले न्यूमेरिकल में जैसे मैं बता चुका हूँ कि इमेज अगर बिहाइंड द मिरर बन रही हो तो वो इमेज डिस्टेंस फिर हम नेगेटिव लेंगे, इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज ये कन्वेक्स मिरर जो है ये बनाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे कि एज द इमेज फॉर्म्ड as the image formed is behind the mirror। चूंकि जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर है, सो इट इज अ कन्वेक्स मिरर। जो मिरर होगा फिर ये कन्वेक्स मिरर होगा, और कन्वेक्स मिरर के केस में जो क्यू है ये हम नेगेटिव लेते हैं। सो क्यू इज नेगेटिव, ये आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होगी न्यूमेरिकल के अंदर वो हम नेगेटिव पुट करेंगे, यानी इस फार्मूले में यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। देयरफॉर 1/f इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/q। अब p और q की वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा f की वैल्यू हमारे पास गिवन है, p की वैल्यू सॉरी ये गिवन है 34.4, और माइनस 1/q की वैल्यू गिवन है 5.66। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करें कि इसको डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 34.4 करें कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0290। ये अब कैलकुलेटर से करके देख लें। माइनस अब 1 डिवाइडेड बाय 5.66, ये कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.1766। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें, तो माइनस करने से हमारे पास इसका जो आंसर है ये आ जाएगा -0.1476। ये 1/f की वैल्यू आ गई। हमने स्टूडेंट्स f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो या तो f इधर लें और इस वैल्यू को इधर ले जाएं, या दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें। तो हमारे पास f आ जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करवाएं इस वैल्यू को, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी -6.77, और साथ में इसकी यूनिट सेंटीमीटर। तो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.5, इसमें हमें कहा जा रहा है कि द इमेज ऑफ अ स्टैच्यू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड कन्वेक्स मिरर विथ फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू टू द मिरर। इसमें हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक स्टैच्यू जो है उसका इमेज जो है वो हमारे पास गिवन है, ये इमेज डिस्टेंस गिवन है हमारे पास क्यू की वैल्यू, और जो मिरर यूज़ हो रही है यहाँ पर ये है कन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स 13.5 सेंटीमीटर। हमें कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर इस चीज़ को आप देखें स्टूडेंट्स कि ये हमें कहा जा रहा है कि जो इमेज बन रही है ये बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर है। तो बिहाइंड द इमेज जो भी बनेगी वो उसकी वैल्यू हम उसके साथ हम माइनस का साथ जो है साइन लगाएंगे। तो अब हम चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। इमेज डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू गिवन है -11.5। हमने चूंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है तो इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। फोकल लेंथ गिवन है 13.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल मिरर फार्मूले का यूज़ करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है ये p की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू जो है 1/q ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास 1/f माइनस 1/q इक्वल्स टू 1/p आ जाएगा। अब इसको यू विल हम लिख सकते हैं 1/p इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/q, एक ही बात है। अब यहाँ पर हम f और q की वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो f की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13.5 और ये माइनस का साइन, और ये 1 डिवाइडेड बाई q की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है -11.5। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 13.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11.5। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करवा देना। 1 डिवाइडेड बाई 13.5 करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.0740। ये आप करके देख लें। प्लस अब इनको भी डिवाइड करवाएं तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.0869। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करने से ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1609। ये हमारे पास 1/p की वैल्यू आ गई। हमने p फाइंड करना है तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें, ये p ऊपर आ जाएगा तो ये p इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1609। इस साइड का रेसिप्रोकल लिया। अब 1 को इससे डिवाइड करें तो डिवाइड करने से स्टूडेंट्स जो p है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 6.2 और साथ में सेंटीमीटर, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये आ जाएगा। इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.6, इसमें हमें कहा जा रहा है कि एन इमेज इज प्रोड्यूस बाय कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पार्ट ए में कहता है फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, और पार्ट बी में फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। तो सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझ ले स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर कहता है कि एक इमेज है जो कि कनकेव मिरर से बन रही है, और इस इमेज का जो फोकल लेंथ है ये हमारे पास गिवन है 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, ये हमें ऑब्जेक्ट की जो है ना वो हाइट गिवन है 13.2 सेंटीमीटर टॉल, एंड एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर, ये हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। तो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स तीन चीज़ें गिवन है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब पार्ट ए के अंदर कहता है दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। हमने लोकेशन का मतलब है इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज, ये दो चीज़ें पार्ट ए में फाइंड करनी है। और पार्ट बी में फिर हमें कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। कहता है जी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 गुना फासले पर रख दें, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से 19.3 सेंटीमीटर, अगर हम कहते हैं इसको कि हम ट्वाइस का मतलब है डबल कर दें इसको, इस डिस्टेंस को, तब ये जो इमेज की हाइट है ये कितनी होगी ये कैलकुलेट करें। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हमने समझ लिया। आप चलते हैं इसको इसके सोल्यूशन की तरफ। उसमें गिवन डाटा में देखते हैं। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फोकल लेंथ गिवन है एफ, वो हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट हाइट हमें इसको h0 से रिप्रेजेंट करेंगे 13.2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p से रिप्रेजेंट करेंगे 19.3 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज़ें गिवन है। पार्ट ए के अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इमेज लोकेशन यानी इमेज डिस्टेंस q और इमेज हाइट hi। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे इमेज लोकेशन फाइंड करने के लिए, हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यूजिंग मिरर फार्मूला, अब यहाँ पर मिरर फार्मूला लिख लेते हैं जी। मिरर फार्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स ये q, तो ये वाली वैल्यू ये 1/p वाली इस तरफ आके माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास 1/f माइनस 1/p इक्वल्स टू 1/q। अब वैल्यूज पुट कर लें और मैं इसको यूं लिख दूंगा 1/q इक्वल्स टू 1/f, और f की वैल्यू पुट कर लें स्टूडेंट्स। तो f की वैल्यू हमारे पास 8.7, ये माइनस का साइन, 1 डिवाइडेड बाय p की वैल्यू 19.3। अब स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 8.7 ये करें, इनको डिवाइड करें तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी 0.1149 माइनस का साइन। 1 डिवाइडेड बाई 19.3 करें
तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0518। अब इन दोनों को माइनस करवाएं तो माइनस करने से ये हमारे पास 1/q की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1/q इक्वल्स टू 0.0631। ये हमारे पास 1/q की वैल्यू आ गई। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले लें कि ऊपर चला जाएगा, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो q इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.0631। अब इसको डिवाइड करवाएं तो डिवाइड करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास q की जो है वैल्यू आ जाएगी 15.84 और साथ में सेंटीमीटर लिख देंगे इसकी यूनिट। तो ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया, यानी इमेज लोकेशन। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स इमेज हाइट HI। जी तो स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट में हमने ये इमेज हाइट फाइंड करनी है HI। तो इसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से HI की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो H0 है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास HI इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय P इंटू H0। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो Q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये हमारे पास 15.84 आई। 15.84 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू गिवन है 19.3 मल्टीप्लाई बाय H0 की वैल्यू भी गिवन है 13.2। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से ये जो ऊपर वैल्यूज़ हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। तो मल्टीप्लाई करने से इसका जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा 209.09 डिवाइडेड बाय 19.3। अब इनको डिवाइड करवाएं स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करने से जो HI की वैल्यू है यानी इमेज हाइट की ये हमारे पास आ जाएगी 10.83 और साथ में सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट A में दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक था जी हमारे पास इमेज लोकेशन और इमेज हाइट, ये दोनों हमने कर ली। अब हम पार्ट B में देखेंगे कि हमने जो न्यू इमेज हाइट है वो कैसे फाइंड करनी है। जी तो स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्वाइस कर दें तो जो न्यू इमेज हाइट है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर देन जो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास P इक्वल्स टू, अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा P इक्वल्स टू ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाना है 19.3 को। ये हमारे पास इसका जो पहला डिस्टेंस गिवन था ये, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स की 38.6 आ जाएगा। अब ये न्यू ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये 38.6 आ गया। अब इसके लिए हम ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट फाइंड करेंगे। तो अगेन यूजिंग फार्मूला वही वाला यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर यूज़ किया कि HI डिवाइडेड बाय H0 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय P। हमने यहाँ से HI फाइंड करना है तो उसके लिए H0 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास HI ये इक्वल आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय P इंटू H0। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। Q की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हम फाइंड कर चुके हैं 15.84। P जो है अब P की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे 38.6 मल्टीप्लाई बाय H0 ये जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 13.2। अब अगेन स्टूडेंट्स इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आ जाए उसको 38.6 से डिवाइड करवाएं। तो ऐसा करने से हमारे पास जो न्यू इमेज हाइट है HI उसकी वैल्यू आ जाएगी 5.42 और साथ में सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.7, इसमें हमें कहा जा रहा है कि नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। अब पार्ट ए में कहता है फाइंड करो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
पार्ट बी में कहता है नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल हर इमेज अपीयर। और पार्ट सी में कहता है विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमें कहा जा रहा है कि नबीला जो है वो कनकेव मिरर को यूज़ करके अपना मेकअप कर रही है। द मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, इसकी वैल्यू गिवन है 38 सेंटीमीटर। अब पार्ट ए के अंदर कहता है फोकल लेंथ फाइंड करो इस मिरर का, एफ फाइंड करना है हमने। पार्ट बी में कहता है कि नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर, यानी ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। तो वेयर विल हर इमेज अपीयर, यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना। और पार्ट सी में हमने ये बताना है कि ये जो इमेज बन रही है इसकी नेचर क्या है, ये अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो पार्ट सी में हमने नेचर ऑफ द इमेज बतानी होगी। तो अब चलते हैं हमारे गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये गिवन है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें गिवन है 38 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ये हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पार्ट ए में फाइंड करना है, फिर पार्ट बी में हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, और पार्ट सी में नेचर ऑफ द इमेज बतानी है हमने। तो उसके लिए अब सबसे पहले जो पार्ट ए है स्टूडेंट्स, इसमें फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। आपने फोकल लेंथ का जो फार्मूला है ये याद रखना है कि एज फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ये आप पीछे चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे 38, तो 38 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जार और 2 19 जार। तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। ये तो हो गया जी फोकल लेंथ फाइंड। अब पार्ट बी में हम इमेज डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो अब फोकल लेंथ भी हमारे पास आ गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो हम जो मिरर फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूजिंग मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला को अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला हमारे पास होता है जी 1/f इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/q। हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्यू फाइंड करना है, उसके लिए ये 1/p, सॉरी ये प्लस 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब ये वैल्यू इस तरफ आके माइनस हो जाएगी क्योंकि हमने क्यू फाइंड करना है। तो 1/q हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। वैल्यूज पुट करें, f हम फाइंड कर चुके हैं, ये होता है 19 माइनस p हमें गिवन है, p की वैल्यू है जी 50। अब अगेन स्टूडेंट्स वही काम करें कि इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाएं और इन दोनों को डिवाइड करवाएं, जो आंसर आ जाए उनको माइनस करवा दें। तो ऐसा करने से हमारे पास अब 1/19 जो है, ये आप कैलकुलेटर से करके देख लें। 1/19 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 0.0526 माइनस ये 1/50 करके देखें तो ये आ रहा है जी 0.02। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करवाएं, तो माइनस करने से हमारे पास इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.0326। अब हमने क्यू फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करवाएं, यानी दोनों तरफ का रेसिप्रोकल। तो क्यू आ जाएगा इक्वल स्टूडेंट्स, क्यू इक्वल्स टू 30, ये आप इसको 1 से डिवाइड करवाएं तो आ जाएगा 30.64 और साथ में सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो है क्यू ये आ गया, हमने ये फाइंड कर लिया। अब पार्ट सी में स्टूडेंट्स हमने ये बताना है कि ये जो इमेज बनी है इसकी नेचर क्या है, ये अपराइट है या इन्वर्टेड है। तो स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला जो है वो याद रखना है मैग्नीफिकेशन का, कि सिंस मैग्नीफिकेशन ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये मैग्नीफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी q डिवाइडेड बाय p। अब q की वैल्यू ये हमारे पास आ रही है पॉजिटिव 30.64 और p जो है ये भी हमारे पास गिवन है पॉजिटिव
यानी कि ये मैं यहाँ आपको बता दूँ 30.64 डिवाइडेड बाई 50। अब स्टूडेंट जब डिवाइड करके देखेंगे तो इसका आंसर जाहिर सी बात है पॉजिटिव आने की, क्योंकि ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर जो है हमारे पास ये पॉजिटिव आ रहा है। वैल्यू जो भी आ जाए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये आपने याद रखना है कि इमेज जो है ये अपराइट होगी। इमेज जो है वो क्या होगी, इमेज इज अपराइट। तो ये आपने ये एंड पे नेचर ऑफ द इमेज बतानी थी, तो ये हमारे पास नेचर ऑफ द इमेज आ गई। तो इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर हाई है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, यानी एच नॉट की वैल्यू गिवन है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस गिवन है ये है 12 सेंटीमीटर, ये पी की वैल्यू गिवन है, और हमें फोकल लेंथ गिवन है जी 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस एंड साइज का मतलब हाइट। तो हमने इमेज पोजीशन और इमेज यानी इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट हमने फाइंड करनी है, और हमने साथ में नेचर भी बतानी है इस इमेज की कि नेचर क्या होगी। तो इसके लिए चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे जो न्यूमेरिकल है इसकी तरफ। इसमें गिवन डाटा हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट हाइट एच नॉट 4 सेंटीमीटर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से रिप्रेजेंट करते हैं 12 सेंटीमीटर गिवन है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है। तीन चीज़ें फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल में, एक पोजीशन ऑफ द इमेज यानी कि क्यू, साइज ऑफ द इमेज एच आई, और नेचर भी बतानी है इमेज की कि नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले हम पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए हम मिरर फार्मूला को यूज़ करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। अब यहाँ पर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। हमने q फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू 1/p इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास जो q है ये आ जाएगा 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। f की वैल्यू 8 है तो 1/8 माइनस 1/12। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए उसमें हम डायरेक्ट डिवाइड करके वैल्यूज़ लिख लेते थे, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप एलसीएम के मेथड से कर सकते हो तो वो भी अब आप ठीक करो तो वो भी अच्छा मेथड है, लेकिन ये है कि अगर आपको एलसीएम में इशू आ रहा है तो आप सिंपल जो है डिवीजन मेथड को ही फॉलो करो। इन वैल्यूज़ को डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, जो आंसर आ जाए उसको माइनस कर दो। तो सिंपल हमारे पास 1/q इक्वल्स टू 1/8 करो, 1 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारे पास 0.125 आ जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 करो स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 0.0833। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 0.04166। अब हमने क्यू फाइंड करना है, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें, तो क्यू इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 0.04166, और इसको 1 से डिवाइड करवाएं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जैक्ट 24 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी थी, इमेज की जो पोजीशन है या इमेज डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड कर ली। अब हम स्टूडेंट साइज ऑफ द इमेज यानी कि इमेज की जो हाइट है वो हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स अब जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला जो कि हम पीछे भी करते हुए आ रहे हैं इमेज हाइट को फाइंड करने के लिए, कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद ध्यान से इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो एच आई ये हमने फाइंड करना है जी,
एच आई, ये एच नॉट इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू ये अभी हमने फाइंड की 24, पी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 12 मल्टीप्लाई बाय ये एच नॉट इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 गिवन है। अब इसको हम ध्यान से सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये 12 वन ज़ार स्टूडेंट्स, 12 टू ज़ार, 2 4 ज़ार, तो एच आई की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ रही है एच आई इक्वल्स टू 2 4 ज़ार 8, तो 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने जो इमेज किस का जो साइज़ है वो भी फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसका जो लास्ट जो पार्ट थर्ड पार्ट था उसमें नेचर बतानी है। तो नेचर अब आप देखें स्टूडेंट्स की जो हमारे पास इमेज हाइट है ये आ रही है 8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हाइट एच नॉट की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर 4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इमेज हाइट है ये ऑब्जेक्ट हाइट से ज़्यादा है, और हम जो लेंस यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल के अंदर बताया गया था, लेंस जो यूज़ कर रहे हैं वो है कन्वेक्स लेंस। तो अब आप कहेंगे कि सिंस लेंस used is convex lens and यहाँ पर आप कहेंगे कि साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज को हमने एच आई से रिप्रेजेंट किया, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज 8 है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 है, तो जाहिर सी बात है एच आई ग्रेटर देन एच नॉट। तो कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं और साइज ऑफ द इमेज ये ग्रेटर है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो इस केस में जो इमेज होगी स्टूडेंट्स हमारे पास देन इमेज फॉर्म्ड इज, या आपने मैं यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिख के दे देता हूँ कि जो इमेज होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड मैग्नीफाइड होगी। इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो ये आप देख लें इसको। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के हवाले से। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.9, इसमें हमें कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। तो ये बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है पिछले वाले की तरह, इसमें जस्ट वैल्यूज़ चेंज कर दिए हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, लेंस जो यूज़ हो रहा है वो कनकेव है और इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ये तीन वैल्यूज़ गिवन है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन है। हमने फाइंड करना है जी पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज डिस्टेंस एंड इमेज हाइट, और साथ में हमने नेचर बतानी है। तो अब चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में स्टूडेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एच नॉट गिवन है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है -15 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए क्यू के लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। यूजिंग मिरर फार्मूला, अब मिरर फार्मूला हमारे पास होता है जी 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्यू फाइंड करना है, ये p इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 1/q फिर क्या आ जाएगा, 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यूज पुट कर दें f और p की, तो हमारे पास 1/q इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू -15, और यानी कि ये ऊपर माइनस आ जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाय p की वैल्यू जो है ये 20। तो इन दो इसको डिवाइड कर ले 1 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये माइनस का साइन साथ में -0.0666, और 1 डिवाइडेड बाय 20 करें तो ये आ जाएगा 0.05।
अब इन दोनों को, चूंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 1/q ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -0.1166 अब क्यू फाइंड करना है तो उसके लिए हमें दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेना है, तो हमारे पास क्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -0.11666, इसको 1 से डिवाइड करवाएं तो क्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगा -8.57 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने फर्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो थी जी पोजीशन ऑफ द इमेज, या आप इमेज डिस्टेंस कह लें, ठीक है, ये हमने फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे साइज ऑफ द इमेज। जी तो स्टूडेंट्स अब हमने सेकंड पार्ट में इसका फाइंड करना है जी इमेज साइज ऑफ द इमेज यानी इमेज हाइट। उसके लिए हम ये अगेन यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि HI डिवाइडेड बाई H0 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई P। हम H0 को इस तरफ लाकर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो HI यानी साइज ऑफ द इमेज ये इक्वल आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई P इंटू H0। अब वैल्यूज़ पुट कर दें तो Q की वैल्यू अब हम अभी फाइंड कर चुके हैं, ये आ रहा है -8.57 डिवाइडेड बाय P जो है स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, इसकी वैल्यू ये 20 इंटू H0 की वैल्यू 10, तो ये 10 1 जार और 10 2 जार और -8.57 को 2 से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 4.28। तो HI की वैल्यू 4.28 सेंटीमीटर। ये माइनस का साइन हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो निगलेक्ट माइनस माइनस को आप नहीं लिखें। और ये हमारे पास HI की यानी कि इमेज का जो साइज़ है वो आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो थर्ड केस था, थर्ड केस में हमने बताना है कि इसकी जो जो इमेज हमने फाइंड की है इसका जो नेचर है वो क्या होगी। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो लेंस हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो है स्टूडेंट्स कनकेव। और यहाँ पर अब एक चीज़ आपने देखनी है, या सी में हमने नेचर बतानी है। तो सिंस द लेंस इज कनकेव, कनकेव लेंस हमें कहा गया है न्यूमेरिकल के अंदर, एंड जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या सॉरी ऑब्जेक्ट का जो साइज है स्टूडेंट्स यहाँ पर H0 ये ग्रेटर है HI से। पिछले न्यूमेरिकल में HI ग्रेटर द H0 से, यहाँ पर H0 हमें गिवन है स्टूडेंट्स 10 और HI अभी हमने फाइंड किया ये 4.28। तो H0 ग्रेटर देन HI और लेंस जो यूज़ कर रहे हैं वो कनकेव है, देयरफॉर इमेज जो होगी हमारे पास इमेज इज़, तो मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको लिख के दे देता हूँ स्टूडेंट्स। इस केस में जो हमारे पास जो इमेज आएगी वो होगी वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेंस्ड। तो ये वर्चुअल इरेक्ट एंड डायमेंस्ड। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया जी। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.10, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एक कन्वेक्स लेंस को हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है और इसकी मदद से एक वर्चुअल इमेज बन रही है जो जिसका साइज़ जो है वो 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के साइज़ की। तो हमसे पूछ रहा है वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, यहाँ से यानी कि हमने जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स गिवन डाटा की तरफ। इसमें हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमें ये बता दिया गया है कि इमेज डिस्टेंस जो है ये 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, और साथ में इमेज कौन सी है जी, वर्चुअल इमेज, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें बता दिया गया है कि हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के अंदर जो फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग फार्मूला मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इस ये मिरर फार्मूला भी है और लेंस फार्मूला भी है। तो यहाँ के चूँकि हम लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम ऊपर आप लिख दें कि यूजिंग लेंस फार्मूला।
तो अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू 6 है हमारे पास, और ये 1 डिवाइडेड बाई पी एज इट इज़, और पी क्यू के हम फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और 1 डिवाइडेड बाई क्यू की जगह लिख देंगे 3p। अब ये माइनस का साइन क्यों लगाया, यहाँ आप रीज़न दे दें कि इमेज वर्चुअल इमेज, बिकॉज जो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज के लिए स्टूडेंट्स फिर हम ये यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम पी और 3p का हमारे पास 3p आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर p मौजूद है, 3 नहीं है, 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जार 3, माइनस यहाँ भी 3p, यहाँ भी 3p, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएगी 1, तो 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। नाउ 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3p आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से 1/6 आ रहा है। अब p कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास 3p इक्वल्स टू ये 6 2 जार 12 आ जाएगा। यहाँ से p अगर हम फाइंड करें तो p इक्वल्स टू 12/3, 3 1 जार 3 4 जार, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.11, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। अच्छा जी, इसमें हमें स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से इंसिडेंट हो रही है लिक्विड सरफेस में, यानी एयर से इंटर हो रही है लिक्विड सरफेस में, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है स्टूडेंट्स। उसके लिए हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इसकी वैल्यू 35 डिग्री दे दी है। हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें गिवन है 1.25। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर जो फाइंड करनी है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी चीज़ वो हमें कहता है कि आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस, यानी कि हमने क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है। तो इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें फाइंड करनी है हमने। तो उसके लिए अब चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। हमें स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं 35 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं 1.25 गिवन है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल सी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यूज़ करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए यूजिंग स्नेल्स लॉ। हम स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। अब ये आप पढ़ के पीछे चैप्टर में आ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, कि स्नेल लॉ जो है ये हमारे पास क्या होता है कि स्टूडेंट्स साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू एन। ये हमारे पास स्नेल लॉ होता है। यहाँ से हमने साइन आर फाइंड करना है, तो ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी और एन डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास साइन आर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन आर इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय एन। अब वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास साइन आर इक्वल्स टू साइन आई की वैल्यू 35 डिग्री डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1.25। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से साइन 35 डिग्री आप फाइंड करें तो इसकी जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 0.57 डिवाइडेड बाय 1.25 एज इट इज़। इन दोनों को डिवाइड करवाएं तो डिवाइड करने से स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन आर इक्वल्स टू 0.456, 0.456। अब हमने आर फाइंड करना है तो ये साइन इस तरफ आकर साइन इनवर्स बन जाएगा, आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.456। अब साइन इनवर्स इस वैल्यू का लें। अब कैसे लेना है उसके लिए आप सब स्टूडेंट कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर साइन दबाएं और फिर ये वैल्यू लिख दें। तो शिफ्ट साइन ये वैल्यू लिखें तो आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स
इस वैल्यू का लेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेटर देगा वो है जी 27.31 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फिर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 27.31 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि क्रिटिकल एंगल जो है साइन ऑफ सी, ये आपने ये फार्मूला याद रखना है। सी क्रिटिकल एंगल है, साइन सी ये इक्वल होता है जी 1, ये हमारे पास 1/n के। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब इस फार्मूले में हम n की वैल्यू हमें गिवन है, हम पुट कर देंगे। तो 1/1.25, तो साइन सी इक्वल्स टू 1/1.25। सी हमने फाइंड करना है, अगेन साइन उधर जाकर साइन इनवर्स बन जाएगा। तो सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/1.25। अब 1/1.25 करें, यानी इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करने से स्टूडेंट्स ये 0.8 आ जाएगा, 0.8। अब 0.8 का साइन इनवर्स ले तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा C इक्वल्स टू 52.13 डिग्री, 52.13 डिग्री। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 12.12, इसमें हमें कहा जा रहा है कि द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। इसमें हमें स्टूडेंट्स कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो गिवन है 5 डायोप्टर। हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। और हमें कहा जा रहा है कि अगर इमेज जो है वो रियल है और 2 टाइम्स लार्जर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इमेज डिस्टेंस गिवन है जो कि 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, और हमें पावर गिवन है, और हमने फाइंड करना है जी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो उसके लिए चलते हैं स्टूडेंट्स गिवन डाटा की तरफ। इसमें हमारे पास पावर ऑफ लेंस, जिसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ये गिवन है 5 डायोप्टर। साइज ऑफ द इमेज Q ये हमें बता दिया गया है कि ये 2 टाइम्स है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी 2P। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स हम जो पावर है फार्मूला उसको यूज़ करके फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस ये आप चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। पावर ऑफ लेंस जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है 1/, फोकल लेंथ इन मीटर। तो P की वैल्यू ये 5 गिवन है, इक्वल्स टू 1/f। अगर हमने f फाइंड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा f इक्वल्स टू 1/5। 1/5 करें तो स्टूडेंट्स ये 0.2 आ जाएगा। तो f इक्वल्स टू 0.2 मीटर। हमने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम करेंगे तो ये साथ में हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हमारे पास 20 आ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। अब हमने इस वैल्यूज़ को यूज़ करना है और आगे लेंस इक्वेशन में पुट करके हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ यूजिंग फार्मूला जो लेंस इक्वेशन है वो हम यूज़ करेंगे। वो हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q ये होता है जी। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। f की वैल्यू ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड की 20, तो ये 1/20 इक्वल्स टू 1/p फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ प्लस 1/q हमें बता दिया गया है कि ये 2p है, तो 2p। अब p और 2p का एलसीएम लें तो ये हमारे पास 2p ही आ जाएगा। अब यहाँ पर p मौजूद है, 2 नहीं है, तो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा।
यहाँ पर दोनों मौजूद हैं 2p और 2p, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, और यहाँ 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यूँ लिख दें 2 + 1, ये 3/2p। अब p फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और यहाँ से फिर हमारे पास 2p = 20 × 3, तो ये 60 आ जाएगा। अब p अगर हमने निकालना है तो 2 डिवाइड करेंगे, तो 2 1s और 2 30s। तो स्टूडेंट्स जो p है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमारे पास आ रहा है जी 30 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। शुक्रिया।